नमस्ते। कभी सोचा है कि अपनी जगह पर अपनी शांति से रहने का अधिकार कितना जरूरी हो सकता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, संपत्ति पर अतिचार या जिसे हम ट्रेसपास कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो आज की दुनिया में बहुत ही आम हो गया है। जरा सोचिए, किसी के घर के पिछवाड़े के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है। क्या ये गैर कानूनी है? क्या कोई कानून तोड़ा गया है? इसका जवाब ना शायद आपको हैरान कर देगा, और इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ट्रेसपास या संपत्ति पर अतिचार आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी दूसरे की संपत्ति में बिना इजाजत के दखल देना। और हाँ, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े की बात नहीं है, ये किसी के सामान पर भी लागू होता है। अब आती है वो बात जो इस कानून को ज्यादातर दूसरे कानूनों से एकदम अलग बनाती है। पता है क्या? ट्रेसपास का मामला साबित करने के लिए ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि संपत्ति को कोई नुकसान हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोई नुकसान जरूरी नहीं है। इसको ऐसे समझिए, ज्यादातर कानूनी मामलों में अगर मुआवजा चाहिए तो पहले नुकसान साबित करना पड़ता है, लेकिन ट्रेसपास का मामला अलग है। यहाँ पर सिर्फ दखल देना ही अपने आप में एक कानूनी गलती है, भले ही एक पत्ता भी अपनी जगह से न हिला हो। कानून की भाषा में इसे कहते हैं एक्शनेबल पर से, मतलब वो काम खुद ही कार्रवाई के लिए काफी है। तो फिर एक वैलिड ट्रेसपास क्लेम के लिए कितने नुकसान की जरूरत होती है? जवाब है 0, 1 रुपए का भी नहीं। सिर्फ दखल अंदाजी ही काफी है, और यही बात इस कानून को इतना पावरफुल बनाती है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात समझते हैं। ये कानून मालिकाना हक से ज्यादा कब्जे की सुरक्षा करता है। अब सवाल यह है कि इसका असल में मतलब क्या हुआ? तो ये कानूनी सुरक्षा मिलती किसे है? सिर्फ मालिक को? नहीं, ये एक किराएदार को भी मिलती है जो किसी अपार्टमेंट में रह रहा हो। एक घर के मालिक को तो मिलती ही है, और असल में हर उस इंसान को मिलती है जिसके पास उस संपत्ति का कानूनी कब्जा है। मतलब मुद्दा ये है कि कौन उस जगह का शांति से इस्तेमाल कर रहा है। थ्योरी तो ठीक है, पर असल जिंदगी में ट्रेसपास कैसा दिखता है? मतलब ये होता कैसे है? चलिए, इसके कुछ सबसे आम तरीकों पर नजर डालते हैं। जमीन पर ट्रेसपास के 3 सबसे कॉमन तरीके हैं। पहला और सबसे सीधा, बिना इजाजत के किसी की जमीन पर चले जाना। दूसरा, मान लीजिए आपको आने की इजाजत तो मिली, लेकिन जब आपको जाने के लिए कहा गया तब भी आप वहीं बने रहे। और तीसरा, किसी की जमीन पर अपनी कोई चीज रख देना या छोड़ देना। इस पूरे सिद्धांत की जड़ें एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक मामले से जुड़ी हैं, एंटिक बनाम कैरिंगटन। कहा जा सकता है कि इस एक केस ने निजी संपत्ति के अधिकार की नींव को और मजबूत कर दिया था। तो हुआ ये था इस मामले में कि सरकारी अधिकारी जबरदस्ती वादी के घर में घुस गए। उन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के पूरे घर की तलाशी ली, और जब मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने फैसला सुनाया, ये पूरी की पूरी कार्रवाई ही गैरकानूनी थी। और इस फैसले का असर बहुत बड़ा था। इसने इस सोच को मजबूत किया कि किसी की निजी संपत्ति पवित्र होती है और कोई भी, यहाँ तक कि सरकार भी, कानून से ऊपर नहीं है। आपकी जगह आपकी अपनी जगह है। चलिए, अब इस सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन की सतह ही नहीं होता। ये कानून ऊपर आसमान में और नीचे जमीन के अंदर भी लागू होता है। तो अब वापस आते हैं हमारी ड्रोन वाले सवाल पर। ट्रेसपास सिर्फ जमीन पर चलने तक ही सीमित नहीं है। किसी की जमीन के ऊपर एक वाजिब हवाई क्षेत्र में घुसना या फिर जमीन के नीचे की मिट्टी में कोई छेड़छाड़ करना, ये भी ट्रेसपास हो सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी पड़ोसी की छत से कोई चीज आपके आंगन में आकर गिरती है तो वो भी इसी दायरे में आता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कानून इतना जरूरी क्यों है? इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? ये हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है? ट्रेसपास कानून के 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, ये किसी के शांतिपूर्ण कब्जे के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। दूसरा, ये संपत्ति के अधिकारों में एक तरह की स्थिरता लाता है ताकि सबको पता हो कि नियम क्या हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये किसी भी तरह का नुकसान होने से पहले ही गैर कानूनी दखल को रोकता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां ड्रोन है, वर्चुअल दुनिया है, हमारी संपत्ति की सरहदें असल में कहां जाकर खत्म होती हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में कानून और टेक्नोलॉजी मिलकर तय करेंगे।